अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम ये टॉपिक देखेंगे मुशव्वता और मुशमता। देखो, मुशव्वता और मुशमता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दुनिया की तकरीबन सभी ज़बानों में सूती निज़ाम पाए जाते हैं। दुनिया की तकरीबन सभी क्या ज़बानों मतलब भाषाओं में आवाज़ सूती मतलब क्या होता है? आवाज़, निज़ाम मतलब सिलसिला, मोतियों की माला। तो मतलब जो ज़बान में जो सूती आवाज़ का जो सिलसिला है ना मौजूद है, काफ़ी सारी ज़बानों का सिलसिला मौजूद है। सूती निज़ाम को हम हर्फ या लफ्ज़ों को बोलने के लिए कुछ ख़ास तरीक़ों को भी कह सकते हैं। सूती निज़ाम को हम हर्फ या लफ्ज़ों को बोलने के लिए कुछ ख़ास तरीक़ों को भी कह सकते हैं। यानी सूती निज़ाम के तहत हर्फ़ों और लफ्ज़ों को बोलने के कुछ ख़ास तरीक़ों को अमल में लाया जा सकता है। इसमें देखो, यानी सूती निज़ाम के तहत जो हर्फ़ है ना, और हर्फ़ और लफ्ज़ों को बोलने के कुछ ख़ास तरीक़ों को अमल में लाया जा सकता है, मतलब आदत में लाया जा सकता है। ये सूती निज़ाम उर्दू में भी है। सूती निज़ाम किस में? उर्दू में भी है। उर्दू में सूतियों की दो किस्में, कितनी किस्में? दो, मुशव्वता और मुशमता। क्या एक नाम क्या है? मुशव्वता और मुशमता। उर्दू में सूतियों की किस्मों के दो नाम, मुशव्वता और मुशमता। देखो, मुशव्वता पढ़ेंगे क्या है। बोलते वक्त कोई आवाज़ मुंह की अंदरूनी शक्ल में कुछ तब्दीली करके और ज़बान को ऊंचा या नीचा करके इस तरह अदा की जाए कि आवाज़ मुंह में कहीं भी अटके बगैर बाहर आए, तो उसे आवाज़ को मुशव्वता कहते हैं। मतलब कोई भी हम कुछ भी भाषा बोल रहे हैं या कोई भी लफ्ज़ बोल रहे हैं, उसके अंदरूनी शक्ल में कुछ तब्दीली करके, मतलब कोई भी टॉपिक है या कोई भी ज़बान है, हम उसमें क्या है थोड़ा सा तब्दीली बदलाव करके ज़बानों को ऊंचा नीचा करके उसी तरह अदा की जाए कि आवाज़ में कहीं भी वह अटके नहीं। इस तरह उसे अदा करो कि वह कोई भी आवाज़ कोई भी टॉपिक हमारे ऐसे आवाज़ में कहीं भी अटके बगैर बाहर आए, उसे मुशव्वता कहते हैं। जैसे अलीफ को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वाव को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार में आ रहा है ना, अलीफ, वाव, ये की दूसरी ये तीनों देखो, अभी अलीफ व और शीन में दो हैं, तो कि दूसरी हरफों से मिलकर जो आवाज़ अदा की जाती है, दूसरों के देखो, अली वाव एक ही दूसरे हरफों से मिलकर आवाज़ अदा की जाती है। जैसे अलीफ आम, हमने दो हरफ मिलाए, एक लफ्ज़ बन गया। वाव से वो, देखो ए, मतलब जो आवाज़ अदा की जाती है उसे मुशव्वता कहते हैं। दूसरे हरफों से मिलकर जो आवाज़ की जाती है, दूसरे हरफों से, जैसे हम अलीफ में मिला के हर्फ बना सकते हैं, वाव में मिला के हर्फ बना सकते हैं, ये मिला के हर्फ बना सकते हैं, उसे मुशव्वता कहते हैं। अलीफ वाव ए आ जाए, इसे क्या कहेंगे हम? मुशव्वता। अलीफ वाव ए मुशव्वता। अब है मुसम्मता। दूसरा नंबर क्या है? मुसम्मता। बोलते वक्त कोई आवाज़ दिमाग में किसी जगह पर रुक कर थोड़ी सी बोलते वक्त कोई आवाज़ दिमाग में किसी जगह पर रुक कर थोड़ी सी या पूरी तरह से बाहर आए, मतलब थोड़ा सा रुक जाए फिर वो बाहर आए, उसे मुसम्मता कहते हैं। जैसे अलीफ वाव ये पढ़िए, छोटिए बड़िए के अलावा, इनके अलावा, ये तो है ही, इनके अलावा दूसरे हरफों की मिली आवाज़ अदा की जाती है, उसे मुशम्मता कहते हैं। उर्दू के रवायती कायदों से ये भी मालूम होता है कि अलीफ वाव ये और बड़िए को हर्फ इल्लत कहा जाता है। इन चारों को क्या कहेंगे? हर्फ इल्लत। ऐसा आ जाए, हर्फ इल्लत किसे कहते हैं? अलीफ वाव ये बड़िए को हर्फ इल्लत कहते हैं। यानी हर्फ इल्लत ही से मुशव्वते बनते हैं। हर्फ इल्लत से ही क्या बनते हैं? मुशव्वते बनते हैं। और अलीफ वाव ये बड़िए के अलावा दूसरे हर्फ सही कहते हैं। इनको छोड़कर, इन चारों को छोड़कर जितने भी हरूफ हो रहेंगे उनको हरूफ सही कहा जाता है। और हरूफ सही की दूसरी हरफों से मिली जुली आवाज़ को मुशम्मता कहा
जाता है, मुशव्वता कहा जाता है। मतलब और जो अली वाव ये बढ़िए को छोड़कर जो भी सारे हरूफ हैं वो हरूफ सही कहा जाएंगे उनको। और हरूफ सही की दूसरी हरफों से मिली जुली आवाज़ को, हरूफ सही की दूसरे लफ्ज़ों से मिली जुली आवाज़ को क्या कहेंगे? मुशम्मता कहेंगे, मुशम्मता कहा जाएगा। जैसे ये देखो उर्दू में ऐसे हर्फ बहुत ही कम है। उर्दू में कैसे ऐसे हर्फ बहुत ही कम है जिनकी मिली जुली आवाज़ मुशव्वता कहा जाता है। ऐसे उर्दू में बहुत कम ही शब्द हैं, कम ही लफ्ज़ हैं या कम ही हर्फ हैं जो मिली जुली आवाज़ को मुशव्वता कहा जाता है। बल्कि कुछ ज़बान के माहिरीन भी ये कहते हैं, मतलब जिनको ज़बान का पूरा ज्ञान हो उनको माहिरीन भी कहते हैं। कुछ ज़बान के माहिरीन भी ये कहते हैं कि मुशव्वता के लिए उर्दू में सिर्फ अलिफ है। कि मुशव्वते के लिए उर्दू में सिर्फ अलिफ है। इसके मुशव्वतों के लिए मुख्तलिफ एराब का सहारा लेना पड़ता है। मतलब जो अलीफ है ना, अलीफ के लिए हमें जो मुशव्वतों के लिए उसमें क्या एराब मतलब मात्राओं का सहारा लेना पड़ता है। ज़बर, ज़ेर, पेश, इन सब का क्या लेना पड़ता है? हमें सहारा लेना पड़ता है। मद है। एराब उर्दू इमला में ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एराब उर्दू इमला में अगर एराब ही नहीं होंगे तो उर्दू इमला बिल्कुल गलत लिखा जाएगा, सही नहीं लिखा जाएगा। मात्राएं तो सब कुछ होती हैं। जैसे मशूती एराब, ये मशूती एराब है, मतलब मशूती क्या कहेंगे मात्राएं। एराब का मतलब मात्रा ही होती हैं। तो ये जेर देखो जो नीचे लगे ना, जो अलिफ के क्या किसी भी हर्फ के नीचे लगे वो ज़ेर कहलाता है। जैसे फे पे लगा फ़िलम जे फिल से नून जे सिन, तो इनमें क्या नीचे लगे हैं ये आगे ज़बर हमेशा लफ्ज़ के ऊपर लगाया जाता है। ज़बर हमेशा लफ्ज़ के कहाँ लगाया जाता है? ऊपर लगाया जाता है। पेश कहाँ लगा जाएगा? ऊपर। जैसे फे पे लगाए पेश और सीन पे लगाए पेश। जैसे देखो हर्फ पे लगाइए कुल, काफ पेश लाम कुल, सीन पे नून सुन, ये क्या ऊपर लगाया, ज़बर ऊपर लगाया जाता है, ज़ेर नीचे लगाया जाता है, पेश ऊपर लगाया जाता है, मद सिर्फ अलीफ पर लगाया जाता है। मद सिर्फ किस पे लगाया जाता है? अलीफ पे। जैसे आप, आस, आम, आना, ये सब क्या है? अलीफ पर मद लगाया जाता है। अलीफ पर अगर मद लगा देंगे तो वो बड़ा बन जाता है। अब वाव कैसे लगा दें? वाव पर जो उल्टा पेश भी लगाएं। वाव मारूफ, बूंद, शोर, तौल। वाव पर अब ये वाव खाली लाएंगे वाव मजूल पे, तो ये तो छोटा ओ हो गया, सॉरी ये तो है ना, जैसे ये वाव है, वाव मारूफ। तो देखो ये वाव मारूफ है, इसमें क्या आएगा? देखो इसमें आएगा ये जो वाव है ना, ये वाला, ये वाव मारूफ, इसमें बे वाव दाल, ये क्या बड़ा ऊ है, बूंद, शूर, तूल, ठीक है। तो ये वाव मारूफ मतलब बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएंगी इस पर। और वाव मजहूल, इसमें क्या आ जाएगा? छोटा ओ क्या लग जाएगा? छोटा ओ। जैसे गौर, शोर, तौर, छोटा ओ लग गया इसमें। ये वाव मा कवल मफ्तू, जैसे गौर, गोल, मूल, ये मारूफ। जैसे पैर, पे में ये अगर ये बीच में आएगा तो आधा हमेशा ये आएगा, चाहे छोटा ये हो चाहे बड़ा ये हो, बीच में आएगा तो इसका ये रूप हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी में आता है तो छोटी ये पूरी आएगी और बड़ी ये भी पूरी आएगी। इसलिए देखो ये पैर, तो ये पैर है, ये छोटी ए, तो ये बीच में देखो ये कैसी बन गई है, वही जो मैंने बताया था, ये इसका ये रूप हो जाता है, चाहे छोटी ये हो चाहे बड़ी हो। चैन, शेर।
अजय बड़ी, ये बड़ी है, या ये मजूल, ये देखो खैर इसमें बन गई ना, ये खैर शेर देर, ये या ये कवल मफ्तू मतलब पैर, जेल मेल, ये बड़ी है। ठीक है, अगर छोटी ए या बड़ी ए बीच में आएगी तो उसका ये रूप हो जाएगा, लेकिन ये पूरा आएगी जैसे जाते तो तेजा और ते, तो ये पूरी आ गई। और बीच में आएगी तो बीच में ये आएगी पैर, चैन, शेर। ठीक है, इस तरह उर्दू में कुल 10 मुशव्वतें तस्लीम की गई हैं। 10 मुशव्वतें, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आ जाएगा उर्दू मुशव्वतें की तस्लीम कितनी है? 10। कितनी है? 10। जो आम तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, जो आम तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, 3 वाव की आवाज़ में, 3 ये वाव की आवाज़ में, 3 हो गई, 3 या ये की आवाज़ में है, ये देखो ये 3 ये की आवाज़ में हो गई, 3 ज़बर जेर पेश की हो गई, 3 ज़बर जेर पेश की हो गई आवाज़ में, और 10वीं आवाज़ अलीफ की है। 10वीं आवाज़ किसकी है? अलीफ की। ये मद है ना, सिर्फ अलीफ पे लगाया जाता है, अलीफ की है। देखो नोट है, जब अलीफ लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो और उस पर मद लगाया जाए तो वो पूरा आवाज़ देता है। बीच में या आखिर में इस्तेमाल हो तो बगैर मद ही पूरा आवाज़ देता है। अगर स्टार्टिंग में लगेगा तो ये पूरा लगेगा, और बीच में आ जाएगा इस पर मद नहीं लगेगा लेकिन आवाज़ पूरी देगा, मद के बगैर पूरी आवाज़ देगा। यहाँ मुशम्मता की मिसाल देना ज़रूरी नहीं है, यहाँ मुशम्मता की क्या मिसाल देना ज़रूरी नहीं, सिर्फ ये बताना काफ़ी है कि अलीफ, वाव, ये, बड़ी ये की दूसरे हरफों या एराब से मिलकर जो आवाज़ निकलती है उसे मुशम्मता कहते हैं। उसे मुशम्मता और दूसरे सारे हरफों की मिली जुली आवाज़ या एराब से मिलकर निकली आवाज़ को मुशम्मता कहते हैं। अब ये मुशम्मता क्या है? देखो अलीफ, वाव, ये छोटी है, बड़ी है कि दूसरे हरफों से इनसे मिलकर या ये एराब मात्राओं से मिलकर जो आवाज़ें निकाली जाती हैं उसे मुशम्मता कहते हैं, उसे मुशम्मता क्या कहते हैं। ठीक है, चूँकि उर्दू हिंदुस्तान की पैदावार है। उर्दू क्या की है? पैदावार हिंदुस्तान की। इसने अरबी और फ़ारसी के अलावा फ़ारसी के अलावा ज़बानों का भी गहरा असर कबूल किया है। जो उर्दू में है ना, इसमें काफ़ी ज़बानों का असर है, ख़ास तौर पर संस्कृत और हिंदी का असर बहुत है। उर्दू में संस्कृत और हिंदी का असर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा उर्दू में दिखाई देता है। इसलिए संस्कृत या हिंदी लफ्ज़ों के जुड़वा मुशम्मतें भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी लफ्ज़ में 2 हरफ़ी शही यानी अली, वाव, ये, बड़ी ये जिनको हरफ़ इल्लत कहा जाता है, उनके अलावा दूसरी कोई हरूफ जिनको हरफ़ी शही कहा जाता है, उनसे कोई उनमें से दो हरफ़ी शही कि किसी हर्फ इल्लत के बगैर हरकत में आकर आवाज़ देता है तो उन्हें जुड़वा मुशम्मतें कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? जुड़वा मुशम्मतें कहते हैं। जैसे हर्फ इल्लत में से ले लिया, एक हरूफ सही में से ले लिया, इन दोनों से कोई आवाज़ निकलती है तो वो क्या कहलाएंगे? जुड़वा मुशम्मतें कहलाएंगी। इनमें से अक्सर लफ्ज़ जज़म के एराब से आते हैं। इनमें अक्सर लफ्ज़ कहाँ से आते हैं? जज़म के एराब से। जज़म एराब से आते हैं। जैसे वक्त, यहाँ पे ये तख्त होता, ये 2 बिंदी होती है, ते पे तख्त, वक्त, ये जज़म, ये बीच में जो लगा है ना, काफ पर, खे पर, ये क्या है? वक्त। शर्द, से रे पर लगा है सर्द, गर्म वगैरह, ये जुड़वा मुशम्मतें लफ्ज़ को बीच में और कहीं आखिर में आते हैं। ये अगर बीच में आया तो इनको कहेंगे जुड़वा मुशम्मतें। संस्कृत लफ्ज़ों में जुड़वा मुशम्मतें लफ्ज़ के शुरू में और आखिर में आम तौर से आते हैं। संस्कृत में जो जुड़वा मुशम्मतें होती हैं, संस्कृत लफ्ज़ों में जुड़वा मुशम्मतें लफ्ज़ के शुरू में और आखिर में आम तौर से आते हैं। उन्हें उर्दू में लिखने के लिए कोई अलामत नहीं है। उर्दू में लिखने के लिए क्या नहीं है? अलामत नहीं है, फिर भी जुड़वा
ये के लिए उल्टे जज़म का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी जुड़वा ये के लिए उल्टा जज़म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखो, ये अभी तो ये लगा था ऐसे ऐसे, अब इसमें यूज़ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। जैसे देखो इसमें वर्त, वराहमन, प्रभात, वैराग्य, सौभाग्य। लेकिन ये भी सच है कि संस्कृत और हिंदी के जुड़वा मुशव्वतें वाले अल्फाज जैसा उर्दू में लिखे जाते हैं, तो उनमें भी दूसरे उर्दू लफ्ज़ों की तरह एला या अलामत इस्तेमाल नहीं कर सकते और पढ़ने वाले किसी न किसी तरह पढ़ ही लेते हैं।